इसी वजह से पाकिस्तान देखें, अब हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी रन कर रहे हैं, एक बूट कैंप भी मैं रन कर रहा हूँ, तो हमें अपनी और जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आप मज़े की आपको बात बताता हूँ जो लोगों को नहीं आइडिया होगा, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं ना पाकिस्तान में, उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एट द एंड ऑफ दी जो उनका कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म है, एवरीवन इज़ शोइंग कि उनका एक ऑफिस या तो दुबई में एग्जिस्टेड है, या यूके में एग्जिस्टेड है, या यूएसए में, XYZ कंट्री में। उसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न क्या है? जैसे ही हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान का इमेज डाउन है, जैसे ही हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और क्लाइंट बड़ा आ जाता है, लेट्स सपोज $100,000 है या $1 मिलियन का क्लाइंट है, तो जब हमने उसको कम्युनिकेट करना है तो वो ये समझता है कि मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, मैं अगर पाकिस्तानी कंपनी को हायर करूँगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, तो वो उसको फॉलो अप कैसे करेगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो यहाँ पे क्लाइंट अप्रोच करके किस तरह से उसको मैनेज कर सकता है? यानी बड़ा क्लाइंट हमारे पास आता ही नहीं है। आता है, बट उसका रेवेन्यू मैच्योर नहीं हमारा, होता। हाँ मैच्योर भी होता है। अच्छा। रेवेन्यू उसका हम जनरेट करते हैं कहाँ पे? यूएई में ऑफिस में। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है? वहाँ पे होता है। हम जो उनसे पेमेंट के सारे प्रोसेसेस हैं वो हमारे सारे कहाँ पे हैं? आउट ऑफ द कंट्री हैं। वहाँ से फिर हम इधर ट्रांसफर करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। रीज़न क्या है? उसके पीछे भी रीज़न यही है कि हमने स्टूडेंट्स को क्या किया हुआ है कि हमारा स्टूडेंट भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती, वो आधे अधूरे नॉलेज के साथ फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ जाता है। अब लेट्स सपोज उसको फ्रंट एंड आता है, आधा अधूरा बेसिक्स आता है, तो वो बैकएंड का प्रोजेक्ट भी उठा लेगा कि मैं अपने किसी दोस्त से बनवा लूंगा। अब जो गोरे होते हैं उनका माइंड सेट होता है टाइम के ऊपर। हम ये नहीं है, हमने कहा 10 मिनट, हमारे 10 मिनट हमें पता है कि यार 30 मिनट है, उनके 10 मिनट का मतलब है 10 मिनट, उनके डिलीवरी टाइम का मतलब है, लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत ज्यादा है उनका। कमिटमेंट। अब जब हम डिलीवरी टाइम पे नहीं करते, हमने प्रोजेक्ट उठाया, अब जब प्रोजेक्ट मैं उठा रहा हूँ एज अ सिंगल पर्सन, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जब आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं एज अ सिंगल पर्सन उठा रहे हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप हम सब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि आपके आईटी इंडस्ट्री को। डेफिनेटली आप ये माइंड में रखें कि आपकी वो छोटी सी गलती किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उससे मिस हो सकता है सिर्फ इस वजह से। उसके पीछे रीज़न क्या है? जब आप मिस कम्युनिकेशन करेंगे, लैक ऑफ स्किल सेट होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, आप टाइम पे डिलीवरी नहीं करेंगे कंप्लीट, आप इस फेज़ में कि मेरा स्किल सेट ये है और मैं बड़ा प्रोजेक्ट उठाने के चक्कर में ले लूँगा कि मैं अपने दोस्तों से करवा लूँगा, और फिर वो दोस्त आपसे नहीं करेगा तो आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, वो दोस्त भी फ्रस्ट्रेट होगा, क्लाइंट अलग से फ्रस्ट्रेट होगा, इमेज किसका डाउन होगा? पाकिस्तान का डाउन होगा। तो इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं क्लाइंट्स के अंदर। तो इसीलिए हमें अपनी एक प्रेजेंस जो है वो आउट ऑफ द कंट्री शो करनी पड़ती है एज IT कंपनी, कि वहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे वो क्लाइंट फॉलो अप ले सकते हैं, जहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू द लॉ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर आप कोई भी एक चीज़ इधर उधर करते हो।